दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। राम जन्मभूमि, जहाँ पे अभी मंदिर 1 साल पहले ही बना है और श्री राम प्रभु को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और आशा करते हैं कि वहाँ पे सारे लोग अच्छे ही होंगे, सब लोग धर्म से जुड़े लोग होंगे, धार्मिक कार्यों में व्यस्त होंगे और क्राइम होने की कोई गुनाह नहीं होगा। वहीं दलित एक गांव है पड़ोस में, जहाँ पे भागवत बैठी हुई है। वहां पे अपने घर से एक युवती जाती है जो करीब 22 साल की अनमैरिड लड़की है। वो उस भागवत में जाती है और अपने घर पे बोलती है कि थोड़ा सा मैं भागवत होके आती हूँ, थोड़ा देख के आती हूँ। भागवत में कई सारे लोग होते हैं, आप जानते ही हैं। वहां जाती है और उसके बाद वो तय जो समय उसने दिया था उस समय पर वो लौटती नहीं है। घर वालों को संदेह होता है, चिंता होती है, भाई एक बेटी के माता पिता हैं, वो उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन वो भागवत में जहां बताया था उस गांव में, वहां वो थी नहीं। ये एक लड़की दलित परिवार से आती है, वहां पे थी नहीं वो। घर वालों को चिंता बढ़ी और वो आसपास ढूंढने लगे। ढूंढते हैं तो उनको वहां पे उसके कपड़े मिलते हैं, जिससे पहचान होती है कि उसी लड़की के कपड़े हैं, और कपड़े खून से लथपथ है और वहीं पे आसपास खून के धब्बे भी मिलते हैं। अब वो घबरा जाते हैं। आखिर क्या हुआ इस लड़की के साथ, आइए बताता हूं पूरी कहानी। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे ही मैं पहले भी बता चुका हूं कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की ये घटना है, तो जहां तक मैंने कहानी बताई आगे वहां से शुरू करेंगे। जब वो चीजें देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। एक माँ और एक पिता के लिए अपनी बच्ची के कपड़े खून से लथपथ देखना शायद घबराने वाली बात है। पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, घटनाक्रम का जायजा लेती है और वीडियो और फुटेज उस पर एकत्रित करती है और वहां से चली जाती है। शायद पुलिस रात में काम नहीं करना चाहती थी, 11-12 बजे वो उस मौके को वहीं पर छोड़ के उस मामले को चली जाती है। लेकिन हालांकि थोड़ी बहुत ढूंढती है इधर उधर, पर वो लड़की उनको नहीं मिलती है। अब भारतीय पुलिस का काम आप जानते ही हैं कि कई सारे मामलों में कई सारे सवाल उठे हैं, कई सारी चीजें आई हैं। यहां भी पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ा और अपने थाने वापस चली गई। उस जो साक्ष्य थे, जो कपड़े थे, इनको सबको एज ए एविडेंस, एज ए सबूत वो लेकर चली गई और जो खून था उसकी फोटो और वीडियोग्राफी कर ली। उसके बाद घर वालों को नींद कहां, वो पूरी रात उसको ढूंढते हैं। लेकिन सुबह अपने दैनिक कार्यों पर निकलते हैं जब गांव के लोग, तो बताते हैं कि एक शव पड़ा हुआ है एक नाले में, जो एक लड़की का शव है। अब ये बात समझते देर नहीं लगती कि जो लड़की शायद रात में गायब हुई थी, ये शव उसी का है। घर वाले दौड़ते हैं, गांव के लोग दौड़ते हैं और उस शव को जाकर देखते हैं। यह घटना 30 जनवरी की रात की है। और जब वो देखते हैं जाकर, तो पता चलता है कि उन्हीं की बेटी का शव है। बेटी को जो है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडे को घुसेड़ा गया था, जो मुझे यहाँ पे कहते हुए भी बहुत असहज महसूस हो रहा है कि ऐसी बातों को मैं आपके सामने कैसे बयां करूं। और उसका जो एनस है, जो प्राइवेट पार्ट है, पीछे का पार्ट है, उसमें भी डंडे को डाला और निकाला गया था, जहां पे मल के टुकड़े पड़े हुए थे। वो इस बात को सिद्ध करते थे कि इस लड़की के साथ रेप तो किया गया है, लेकिन इतनी बर्बरता से रेप किया गया है कि उसको कह पाना ही मुश्किल है, उसको बता पाना ही मुश्किल है। कोई भी ये बात सुनेगा तो उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा, जैसे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस कहानी को आपको बताते हुए। और अब बड़ा ही दुख का एहसास हो रहा है कि किसी बेटी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आखिर कौन वो दरिंदा है। ये सब देखने के बाद पुलिस को फिर से फोन किया जाता, पुलिस आती है और डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है, जहां पे इसका पोस्टमार्टम होता है और सारी चीजें क्लियर होती हैं कि ये जो बेटी के साथ बर्बरता से रेप हुआ और प्राइवेट पार्ट में डंडे डाले गए, आंखें फोड़ी गई, हाथ पैर तोड़े गए। कौन है ये कातिल जिसने उसके शरीर पर ब्लेड से वार किए, उसकी बॉडी को चीर दिया। बहुत ही दिल को छू देने वाली घटना, जहां पे हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कि बच्चियों को सुरक्षित रखा जाता है, बच्चियों के लिए ढेरों सारे कानून है, बच्चियों को सुरक्षा के लिए पुलिस है। लेकिन कैसे फिर ये गुनहगार उजागर हो जाते हैं सामने और ऐसी अपराध को अंजाम देते हैं, जहां पे एक बच्चियां जो हैं अगर अपने पड़ोस में भी कहीं जा रही हैं तो शायद वहां भी सुरक्षित नहीं है। ये कहानी अयोध्या की मैंने बताई, जिसमें और कहानी आगे आना अभी बाकी है। क्या होगा
साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, कौन है क्रिमिनल, इस पे जैसे ही मेरे पास कोई न्यूज़ आएगी मैं उस कहानी से, उस न्यूज़ से आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन पहले भी रेप की घटनाएं मैं सुना चुका हूं और उस पर मेरा एक ही बात होती है, मैं वो यही कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम दूसरे देशों जैसे कानून बना लेते कि गुनहगार को चौराहे के बीच में फांसी दे देना या गोली मार देना या प्राइवेट पार्ट काट देना या दोनों हाथों को काट देना, ताकि अगला कोई गुनहगार क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे। तो दोस्तों, एक कहानी थी जो मैंने आपको रूबरू कराई। इस कहानी को सुनाते हुए मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया था, लेकिन क्या करूं, काम ऐसा है। आप तक क्राइम की स्टोरियां लाना मेरा कर्तव्य है, आपको क्राइम से दूर रखना मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये वीडियो था। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।